नमस्कार। आज हम ब्रिलियंस जोन के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिलियंस जोन को हिंदी में ब्रिलवा क्षेत्र भी कहते हैं। ब्रिलियंस जोन्स को स्टडी करने से पहले हम ब्रैग कंडीशन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें, क्योंकि इसका यूज हम ब्रिलियंस जोन की प्रॉपर्टी को समझने में करेंगे। ये पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये क्रिस्टल है और उस पर कोई वेव इंसिडेंट हुई है जिसका वेव वेक्टर k है। स्कैटरिंग के बाद जो वेव है उसका वेव वेक्टर k प्राइम लिया हुआ है, तो इंसिडेंट वेव वेक्टर k है और रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर k प्राइम है। इलास्टिक स्कैटरिंग में हम जानते हैं कि इंसिडेंट वेव की जो एनर्जी है वही स्कैटर्ड वेव की एनर्जी होती है। दैट मीन्स h क्रॉस ओमेगा इक्वल्स टू h क्रॉस ओमेगा प्राइम। ओमेगा इंसिडेंट वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा प्राइम स्कैटर्ड वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा प्राइम हो जाएगा। हम जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू सी के, जहाँ सी स्पीड है वेव की और ये मॉड लगा रखा है। मॉडुलस ऑफ के मतलब वेक्टर नहीं है, परिमाण की बात कर रहे हैं हम। तो सी के विल बी इक्वल टू सी के प्राइम। तो यहाँ दोनों तरफ c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ k इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ k प्राइम। कहने का मतलब ये है कि इलास्टिक स्कैटरिंग में यानी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में जो इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव का वेव वेक्टर का मॉडुलस यानी परिमाण बराबर होते हैं, दोनों समान होते हैं। ब्रैग की कंडीशन में हम देख चुके हैं कि k प्राइम माइनस k इक्वल्स टू g होता है। g जहां रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या है ये हम बात कर चुके हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस में कोई दो बिंदु हैं, उनको जोड़ने वाला जो वेक्टर है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है। मतलब वो वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट पर होते हैं, तो ऐसा वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहलाता है। मतलब जो इंसिडेंट वेव वेक्टर और स्कैटर्ड वेव वेक्टर का डिफरेंस डेल्टा k विल बी इक्वल टू g। मतलब जब डेल्टा k इक्वल टू g होता है तो ब्रैग की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दैट मीन्स k प्राइम इक्वल्स टू k प्लस g। दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं हम। k प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस g होल स्क्वायर। चूंकि वेक्टर्स है इसलिए जो स्क्वायर है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो k प्राइम डॉट k प्राइम इक्वल्स टू k प्लस g डॉट k प्लस g। तो ये मॉड k प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल्स टू मॉड k स्क्वायर, k डॉट k होगा यहाँ और g डॉट g स्क्वायर प्लस ट्वाइस k डॉट g। क्योंकि इस फर्स्ट कंडीशन से हम देख चुके हैं कि मॉड k इक्वल्स टू मॉड k प्राइम होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा g स्क्वायर प्लस 2k डॉट g इक्वल्स टू 0। चूंकि हमने यहाँ बात की कि ब्रैग कंडीशन के लिए k प्राइम इक्वल्स टू k प्लस g होता है। g जहाँ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, g रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है तो माइनस g भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ही होता है। तो हम g की जगह माइनस g भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम g की जगह माइनस g, क्योंकि माइनस g भी एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, तो g की जगह हम माइनस g लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस, ये तो माइनस जी लिखेंगे तो ये जी स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस 2k डॉट जी
इज इक्वल टू 0। तो हम 2k डॉट जी को दूसरी तरफ ला सकते हैं, तो 2k डॉट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये माइनस हो गया था, तो 2k डॉट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो और 2 को दूसरी तरफ ले गए, k डॉट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये इक्वेशन यदि k इज इक्वल टू जी बाई 2 हो, तो यहाँ g बाई 2, तो जी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर हो जाएगी जी, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाएंगी यदि आप k इज इक्वल टू जी बाई 2 रखें। दैट मीन्स इस इक्वेशन को k इज इक्वल टू जी बाई 2 सेटिस्फाई करता है, मतलब k का सॉल्यूशन g बाई 2 है, k इज इक्वल टू जी बाई 2। इसको हम एनालिसिस करें थोड़ा सा, कि मान लीजिए ये आपकी रेसिप्रोकल लैटिस है, उसमें जैसा हमने बात की, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है, दो पॉइंट्स को, कोई भी दो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है। हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर ले लिया है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। अब जी बाई टू माने आधा, हाफ ऑफ जी। तो यहाँ हमने एक बाइसेक्टिंग प्लेन जो कि इसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर जी के पर हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन है, ये परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। तो अगर k क्या है, जो इंसिडेंट वेव है उसका वेव वेक्टर है। यदि इंसिडेंट वेव के वेव वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को हम इस पॉइंट पर रखें, तो यदि उसका टिप इस प्लेन पर पड़ता है, इस प्लेन पर, जैसे ये है, इस स्टार्टिंग पॉइंट हमने इस पॉइंट पे रखा है, तो यदि उसका टिप इस प्लेन पर पड़ता है जो कि हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन है, उस पर यदि ये इसका टिप लाई करता है, तो ब्रैग की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब एक बार दोबारा समझिए, किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन पर यदि जो इंसिडेंट वेव है उसका टिप यदि लाई करता है, तो ब्रैग की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसका यूज हम ब्रिलियंट जोन की प्रॉपर्टी को समझने में करेंगे। तो इस प्लेन को हम ब्रैग प्लेन भी कहते हैं। ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का हाफ बाइसेक्टिंग जो प्लेन है, इसे हम ब्रैग प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि यदि इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर की टिप उस पर लाई करती है, तो ब्रैग की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन ब्रैग प्लेन भी कहलाता है। अब हम ब्रिलियंट जोन्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन लेंगे। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन क्या है? इट इज ए विग्नर सीड सेल ड्रॉन इन रेसिप्रोकल लैटिस। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन क्या है? प्रथम ब्रिलियंट जोन क्या है? ये एक विग्नर सीड सेल है जिसे कि हम रेसिप्रोकल लैटिस में ड्रॉ करते हैं, वो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होती है। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन विग्नर सीड सेल है जो कि रेसिप्रोकल लैटिस में बनाई जाती है। वैसे विग्नर सीड सेल हम रियल लैटिस में, मतलब ब्रेविस लैटिस में या वास्तविक लैटिस में या डायरेक्ट लैटिस बोली जाती है, में बनाते हैं। लेकिन यदि विग्नर सीड सेल रेसिप्रोकल लैटिस में, यानी कि उत्क्रम जालक में बनाई जाती है, तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहलाती है। उत्क्रम ने व्युत्क्रम जालक में, रेसिप्रोकल लैटिस को हिंदी में व्युत्क्रम जालक कहते हैं। यदि विग्नर सीड सेल व्युत्क्रम जालक में बनाई जाती है, तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहलाती है। कैसे?
ये हमने रेसिप्रोकल लैटिस बना रखी है, स्क्वायर लैटिस है, सिंपल लैटिस ले रखी है, स्क्वायर लैटिस। तो हम जैसे हमने बात की थी, विग्नर सीड सेल बनाने के लिए कोई एक पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं और उसके निकटतम नियरेस्ट जो पॉइंट्स हैं उसको लाइन से मिलाते हैं और फिर लाइन के बीच में मिड से हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन बनाते हैं। हाफ पर बाइसेक्टिंग प्लेन, इसके परपेंडिकुलर प्लेन बनाते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर प्लेन बना रखे हैं जो लाल से आपको दिख रहे हैं, लाल लाइनों से वो प्लेन। जैसे ये इसको मिलाने पर ये येलो लाइन के परपेंडिकुलर है, ये इसको मिलाने पर येलो लाइन के परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों को मिलाने पर परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। और जो व्हाइट लाइन से है वो इस ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर व्हाइट लाइंस हैं। तो हमने बात की थी विग्नर सीड सेल क्या है कि इस तरह से जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो जो सबसे कम वॉल्यूम का प्लेन्स के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम ही विग्नर सीड सेल होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो रेड प्लेन्स हैं, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो रेड प्लेन्स है क्लोज्ड वॉल्यूम है, ये वो रेड प्लेन से घिरा हुआ है, ये मिनिमम घिरा हुआ वॉल्यूम है प्लेन्स के द्वारा। तो ये विग्नर सीड सेल है रेसिप्रोकल लैटिस में। तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहलाता है। तो विग्नर सीड सेल है ये जो कि रेसिप्रोकल लैटिस में ड्रॉ की गई है। तो ये जो वॉल्यूम है विग्नर सीड सेल का ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहलाता है। तो ये हम हटा दें बाकी का, ये जो केवल फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का वॉल्यूम देख रहे हैं हम, ये जो वॉल्यूम है ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहलाता है। इसका खासियत ये है कि हमने जैसे देखा कि किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के जो हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन होता है वो ब्रैक प्लेन होता है। तो ये ब्रैक प्लेन हो गया क्योंकि ये हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन है। वैसे ये ब्रैक प्लेन है, वैसे ये ब्रैक प्लेन है, तो वैसे ही ये ब्रैक प्लेन है। तो ये आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है और हम देख रहे हैं कि जोन की जो बाउंड्रीज हैं वो ब्रैक प्लेन्स होती हैं। मतलब boundaries of brilliant zones are Bragg planes, that is they fulfill Bragg condition। ये जो जोन्स की ब्रिलियंट जोन्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो उनके बाउंड्री प्लेन्स होते हैं जो कि उस वॉल्यूम को एनक्लोज करते हैं वो ब्रैग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। मतलब उनके बाउंड्रीज पे जो इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर का टिप यदि उनके बाउंड्री पर पड़ता है तो वो ब्रैग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये एक ब्रिलियंट जोन्स की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बाकी के ब्रिलियंट जोन्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये सारा कंस्ट्रक्शन इस पॉइंट को ओरिजिन लेकर जो और रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं उनको मिलाकर हाफ उनके परपेंडिकुलर हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन बनाए गए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये रेड लाइन से जैसे हमने पहले बनाया था, ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन है। वैसे ये वाला इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन है। इस तरह से सब हर पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया है और फिर उसके परपेंडिकुलर हाफ बाइसेक्टिंग प्लेन बनाया है। तो
तो ये तो आपका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन हो गया। जैसे हमने देखा है कि ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। आप देख रहे हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कोई भी ब्लैक प्लेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। मतलब आप इसे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को इस तरह से भी देख सकते हैं, गोइंग फ्रॉम दी पॉइंट V crosses no back plane in the region of first brilliant zone। मतलब यदि आप बिंदु से जो आपने ओरिजिन ले रखी है उससे आगे की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी ब्लैक प्लेन को क्रॉस नहीं करते हैं तो वो रीजन फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है। तो ये पूरा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। अब सेकेंड ब्रिलियंट जोन, सेकेंड ब्रिलियंट जोन क्या होगा? गोइंग फ्रॉम द पॉइंट इफ वी क्रॉसेस वन ब्लैक प्लेन देन द रीजन इज कॉल्ड सेकेंड ब्रिलियंट जोन। मतलब यदि आप ऐसे रीजन में जाते हैं, बिंदु से उस रीजन में जाते हैं जहां पर जाने में आपको एक ब्लैक प्लेन क्रॉस करना पड़ता है तो वो रीजन सेकेंड ब्रिलियंट जोन होता है। जैसे इस रीजन में जाने, ये जो रीजन है इसमें इस बिंदु से जाने पर आप देखिए एक ब्लैक प्लेन, ये ब्लैक प्लेन है, ब्लैक प्लेन क्रॉस करना पड़ता है तो ये जो रीजन है वो सेकेंड ब्रिलियंट जोन का रीजन है। वैसे ही आप यहाँ से अगर आगे की ओर बढ़ते हैं इस रीजन में तो आपको यहाँ पर भी एक ब्लैक प्लेन क्रॉस करना पड़ता है तो ये जो रीजन है वो भी सेकेंड ब्रिलियंट जोन है। वैसे ही यहाँ से यहाँ आगे बढ़ने पर भी ये वाला एक ब्लैक प्लेन क्रॉस करना पड़ रहा है तो ये सेकेंड ब्रिलियंट जोन है। वैसे ही ये भी सेकेंड ब्रिलियंट जोन का रीजन है। अब थर्ड ब्रिलियंट जोन डिफाइन करते हैं, गोइंग फ्रॉम द पॉइंट इफ वी क्रॉसेस टू ब्लैक प्लेन देन द रीजन इज कॉल्ड सेकेंड ब्रिलियंट जोन। या ब्लैक प्लेन्स ऐसा आएगा, ब्लैक प्लेन्स। वैसे यहाँ पर यहाँ ब्लैक प्लेन्स आएगा, दो ब्लैक प्लेन्स क्रॉस कर रहे हैं तो गोइंग फ्रॉम द पॉइंट इफ वी क्रॉसेस टू ब्लैक प्लेन्स देन द रीजन इज कॉल्ड सेकेंड ब्रिलियंट जोन। मतलब यदि आप इस बिंदु से ऐसे रीजन में एंटर करते हैं जहां जाने पर दो ब्लैक प्लेन क्रॉस होते हैं तो वो रीजन थर्ड ब्रिलियंट जोन कहलाता है। जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ पर यदि इस बिंदु से इस रीजन में जाएं तो आपको ये वाला ब्लैक प्लेन और ये वाला ब्लैक प्लेन क्रॉस करना पड़ रहा है, इसलिए ये थर्ड ब्रिलियंट जोन कहलाता है। वैसे ये वाला रीजन में जाने के लिए दो ब्लैक प्लेन क्रॉस करने पड़ रहे हैं तो ये रीजन थर्ड ब्रिलियंट जोन है। ये थर्ड ब्रिलियंट जोन, ये वाले रीजन थर्ड ब्रिलियंट जोन में लाई करेंगे। ऐसे ही फोर्थ ब्रिलियंट जोन, फिफ्थ ब्रिलियंट जोन डिफाइन किए जाते हैं। वो फोर्थ ब्रिलियंट जोन ऐसा रीजन होगा जहां पर आपको जाने पर, इस पॉइंट से जाने पर आपको 3 ब्लैक प्लेन क्रॉस करने पड़ेंगे। धन्यवाद।